इस देश में कॉमन मैन की क्या हालत है और न्याय की क्या हालत है और एडमिनिस्ट्रेशन और न्यायिक व्यवस्था कैसी चल रही है इस देश में। सबका साथ सबका विकास ये झूठा नारा है। अगर इस नारे में सच्चाई होती तो अब तक का तो प्राइम मिनिस्टर इन लोगों को, इन बच्चों को अपने पास उसी तरह बुला लेता जैसे मेडल जीत के ये बच्चियाँ आई थी। ये राम राज्य स्थापना करने के ठेकेदार, इनकी पोल पट्टी खुल गई देश के सामने। ये राम के भेष में रावण है। और अमित शाह गृह मंत्री को कर्ण के रूप में देख रहे, और सबसे ज्यादा तो राजनाथ जी को भी धृतराष्ट्र के रूप में लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये कैसे आंखें नीचे बैठे हैं ऐसे मौके पे। प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति और दूसरे मंत्रियों की इतनी इज्जत और इतना विश्वास इन लोगों के दिमाग में था और रहना चाहिए था, जो भंग हो गया है। अपॉइंटमेंट भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दे रहा है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति हाईजैक हो गई है, इस देश की राष्ट्रपति हाईजैक हैं। तो राहुल गांधी जी के उसमें फैसला आया जिसमें, और जिस जज ने फैसला किया उसका गलत तरीके से प्रमोशन भी हो गया फटाफट। ये देखिए कमाल इस देश का। क्या पढ़ेंगे माता जिस तरह से यहाँ पे रेसलर पहलवानों का यहाँ पे प्रदर्शन धरना चल रहा है, और ये आज यहाँ पर ब्लैक डे भी मनाया गया है सर। आज मेरे बगल में आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी समर्थन में आज आप यहाँ पे उतरे हैं। मनाया था हमने, तो ब्लैक डे मनाया दोबारा। सर आपने भी मनाया था ब्लैक डे? यस, हमने ब्लैक डे मनाया सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सारे सैकड़ों वकीलों ने काली पट्टियां बांधी और इकट्ठे हुए, डिस्कस किया मुद्दे पे। और कई एडवोकेट तो उसी वक्त काली पट्टियां बांधे क्योंकि 2 बजे तक ये काली पट्टियां बांधनी थी, तो कोर्ट में भी पेश हुए। जी जी, क्या कुछ माहौल लग रहा है? क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि आप ब्लैक डे में आप भी शामिल थे, यहाँ तक कि आप अपने काम के दौरान कोर्ट में भी थे, तो वहाँ का क्या आपको माहौल लग रहा है कि किस तरीके से ये जो चीज़ें चल रही है किस तरीके से कारगर करी? पूरे मेजोरिटी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स की मेजोरिटी लोगों की आत्मा इन खिलाड़ियों के साथ है। बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है कि हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है? खिलाड़ियों के लिए अगर सिर्फ मुकदमा दर्ज करने की बात थी, जो एक नॉर्मल सी बात है, कोई भी जाकर कभी भी मुकदमा दर्ज कर, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना होगा? देखिए, अगर नीचे की अदालतों में कार्रवाई नहीं हुई तो जाना पड़ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लास्ट कोर्ट है और उसके दरवाजे खुले हैं, तो जाना पड़ सकता है। मगर पहले ही सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े इस देश को छोटी छोटी बातों के लिए, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस देश में कॉमन मैन की क्या हालत है और न्याय की क्या हालत है और एडमिनिस्ट्रेशन और न्यायिक व्यवस्था कैसी चल रही है इस देश में, और पुलिस प्रशासन कैसे काम कर रहा है इस देश का। एक तरफ जहां सरकार दावा करती है कि लोगों का विश्वास उन पर बड़ा है, सबका साथ सबका विश्वास पे काम करती है, दूसरी तरफ देखा जाता है कि आम जनता से लेकर अब तो जो पहलवान हैं, जो इंटरनेशनल खिलाड़ियां हैं, जो देश का मान लेकर आ रहे हैं, जिनको प्रधानमंत्री खुद सम्मान देते हैं, अपने घर पे बुलाकर चाय नाश्ता करवाते हैं, गर्व की अनुभूति करते हैं, आज ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हैं धरने पर। हर इंसान वहाँ तक जा रहा है। एक तरफ सबका साथ सबका विकास और दूसरी तरफ भरोसा जो है आम जनता का नहीं है। यही एक वजह है कि वो कोर्ट तक जा रही है। सबका साथ सबका विकास ये झूठा नारा है। अगर इस नारे में सच्चाई होती तो अब तक का तो प्राइम मिनिस्टर इन लोगों को, इन बच्चों को अपने पास उसी तरह बुला लेता जैसे मेडल जीत के ये बच्चियाँ आई थी, इस तरह से। आज आप यहाँ पर आए हैं, समर्थन देने के लिए आए हैं, तो क्या कुछ यहाँ पर आप कह कर गए? समर्थन दे के देश को क्योंकि साक्षी जी से भी आप मिले, उनके क्योंकि एक जो महिला की बात हो जाती है, तो कहते हैं ना कि कुछ चीजें पर्दे के पीछे कल तक कही जाती थी, आज मजबूर है महिलाएं इतने ओपन होके कह रही हैं। तो इतनी मजबूर होके जब बात होती है तो ऐसे में आप यहाँ पर आए, उनको आप सांत्वना भी दे रहे थे, क्या कुछ था? ये राम राज्य के ठेकेदार, ये राम राज्य स्थापना करने के ठेकेदार, इनकी पोल पट्टी खुल गई देश के सामने। ये राम के भेष में रावण है और यहाँ द्रौपदियों का चीरहरण हुआ है और छुपा हुआ है, रावण छुपा हुआ है और राम ये देश की जनता है। पूरा देश राम के रूप में खड़ा हो गया है इन बच्चियों के साथ, और आखिरकार रावण का इलाज होगा सभी का। और महाभारत के रोल को भी, महाभारत के अनुसार भी लोग, अब महाभारत और रामायण के अनुसार लोग चर्चा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील चर्चा कर रहे हैं दूसरी कोर्ट पूरे केस को लेकर। यस, पूरे केस को लेकर, इवन ये देख के कि जो रामायण महाभारत के ठेकेदार जो लोग हैं, उन लोगों के बारे में समाज अब क्या बोल रहा है, वो तो मैं आपको पढ़ के सुना दूं समाज क्या कह रहा है। और मुझे बड़ी शर्म आ रही है इसको पढ़ते हुए भी कि समाज क्या कहने लग गया है, समाज अब कैसे बातें कर रहा है, समाज इन लोगों को क्या, कौन से पात्र का किस रूप में देख रहा है। महाभारत में के हिसाब से लोग देख पा रहे हैं, मेजोरिटी सत्यपाल मलिक जो गवर्नर रहे, उनको कृष्ण की भूमिका में देख रहा है देश। नरेंद्र मोदी जी को दुर्योधन के रूप में देख रहा है, ब्रजभूषण को दुशासन के रूप में देख रहा है, मोहन भागवत को शकुनी के रूप में चर्चा कर रहे हैं लोग, द्रौपदी मुर्मू जी को भीष्म पितामह के रूप में कि वो लाचार हैं, कुछ नहीं कर पा रही, महिला खिलाड़ियों को द्रौपदियों के रूप में देख रहा है ये देश। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी को द्रोणाचार्य है कि बुद्धिमान होते हुए भी कहाँ खड़े हैं वो लोग। और अमित शाह गृह मंत्री को कर्ण के रूप में देख रहे, और सबसे ज्यादा तो राजनाथ जी को भी धृतराष्ट्र के रूप में लोग चर्चा कर रहे हैं
कि ये कैसे आंखें नीचे बैठे हैं ऐसे मौके पे, जब ये देश के सामने इस तरह का ये हो रहा है। और रामायण के पात्रों से लोग तुलना करने लगे हैं। उसमें रामायण के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी को रावण बोल रहे हैं, बृजभूषण को मेघनाथ, अमित शाह को कुंभकर्ण, हनुमान को के रूप में खाप पंचायतों को देख रहे हैं और समाज को देख रहे हैं। वानर सेना पे पूरा समाज आप लोग खड़े हैं। महिला खिलाड़ियों को सीता के रूप में देख रहे हैं, खिलाड़ियों के पतियों को राम के रूप में देख रहे हैं, बजरंग पुनिया को लक्ष्मण भाई की तरह देख रहा है समाज, अंध भक्तों को रावण की सेना के रूप में देख रहा है और समृति रानी को शूर्पणखा के रूप में देख रहा है ये देश। ये चर्चा चल रही है कोर्ट कॉरिडोर में, कैंटीन में, समाज के लोगों में, सभी कोर्टों में ये चर्चाएं चल पड़ी, पूरे देश में चर्चाएं चल पड़ी हैं। इनको अब बताइए, ये राम राज्य है कि रावण राज्य है? कि वो गवर्नर जो ये सत्यपाल मलिक जी ये गए थे मिलने और बिल्कुल गेट के पास पहुंच गए थे, उनके पास फोन आया कि आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल। तो उन्होंने पता चला कि अपॉइंटमेंट भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दे रहा है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति हाईजैक हो गई है, इस देश की राष्ट्रपति हाईजैक हैं, उनको बंधक बनाया हुआ है। अच्छा। इस देश का राष्ट्रपति बंधक है। और इसके साथ ही बीजेपी के जितने भी बड़े देश की जनता को मुक्त कराना पड़ेगा हर पद। ये कैसे मुक्त होगा सर? ये मुक्त होगा, जनता खड़ी हो जाएगी, मुक्त हो जाएगा। जब कोई बंधक किसी को किडनैप कर लेते हैं उसको भी तो मुक्त कराते हैं। गिरफ्तारी की मांग को लेकर अब पता चला है कि खिलाड़ी अब फिर कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है। उन्होंने अर्जी भी दी है और शायद परसों 13 तारीख को इसके लिए हियरिंग भी है। इसमें आप क्या कहेंगे कि क्या वो होगा कि गिरफ्तारी के लिए भी कोर्ट का कोई आदेश होगा? अरे हमारे सब जुडिशरी भी को भी इस तरह से आप अंदाजा लगा लो ना, आप अंदाजा इस बात का लगाइए जो तो राहुल गांधी जी के उसमें फैसला आया जिसमें, और जिस जज ने फैसला किया उसका गलत तरीके से प्रमोशन भी हो गया फटाफट। ये देखिए कमाल इस देश का क्या है। ये रिश्वत, दबाव, भय, लालच हर हथकंडे को अपनाया जा रहा है। इससे देश मजबूत नहीं होगा, देश को कमजोर करें। देश के असली दुश्मन बॉर्डर पार करने वालों को तो हमारे सैनिक संभाल लेंगे, सक्षम है। ये देश के अंदर जो दुश्मन बैठ गए हैं, जो घुन लग गया है इस देश को, उस घुन का इलाज उस से करना पड़ेगा। जैसे घर में घुन नहीं लग जाता, क्या कहते हैं, व्हाइट आंट का वो स्प्रे ट्रीटमेंट करते हैं। क्या ट्रीटमेंट करते हैं घर में लकड़ियों के लिए? दीमक। ये दीमक का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा देश को, और देश तैयार है, इसका इलाज होगा जल्द। हिट मारा जाता है कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। लालच और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, क्या ऐसे में लगता है कि इन खिलाड़ियों को इंसाफ मिल पाएगा? इंसाफ तो मिलेगा, देश खड़ा हो गया है। और दिल्ली की जनता से भी इससे इस तौर पे अनुरोध है कि दिल्ली मिनी इंडिया है, सारे देश के सारे वर्ग के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। न्याय के लिए उसी तरह खड़े हो जाओ जैसे अपनी बेटी निर्भया के लिए हम खड़े हुए थे, और देश में कानून तक बदला गया था। इसी वे कानून उसी तरह से बदला हुआ है। ये पॉक्सो एक्ट भी अब इसको लागू नहीं हो रहे, तो देश को खड़ा होना पड़ेगा। बाहर के हमारे भाइयों को बहनों को यहाँ आना कम पड़े, तकलीफ कम हो उनको, वो देख रहे हैं पूरा, तो हम पाप के भागीदारी बनेंगे। जो दिल्ली में लोग रह रहे हैं वो अगर इसको खुल के समर्थन नहीं देंगे तो मरते वक्त भी अपने साथ हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे। सर एक सवाल ये भी था, क्योंकि आप कानून के अच्छे जानकार हैं, जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह पर 38 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज है, आखिर वो क्या रीज़न है कि अब तक वो अपने पद पर कायम है? क्या हमारे देश का कानून एक तरफ से ये इजाज़त देता है, जिस तरह से राहुल गांधी की सांसदी चलेगी, और दूसरी तरफ से बृजभूषण सिंह अब तक कायम है, क्या उन पर सज़ा कायम होगी या नहीं? ये एक तरह से देशद्रोह का काम हो रहा है, जनता का विश्वास इससे उठ रहा है। और बृजभूषण के पास कुछ ना कुछ ऐसे राज हैं जो ये जो लोग बैठे हुए हैं जो उसको बचा रहे हैं, कोई राज खुलने का डर है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है 2 नंबर के काला धन उसने इलेक्शनों में दिया हो, वो सब लोग उसके मुंह खाए आंख शर्माए वाली बात है। इस तरह के लोगों के पास बहुत सारे इस तरह के सबूत भी होते हैं। जब तक उस चीज़ का भय है उसके खिलाफ एक्शन कम से कम पुलिस और ये नेता लोग तो नहीं ले पाएंगे। तो क्या ये भय की वजह से महिलाओं को, इनको खिलाड़ियों को वो मिलेगी चीज़ें? हाँ, भय की वजह से एक और इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत सारे लोग जो पदों पे बैठे हुए हैं, जो उच्च जगह पे बैठे हुए हैं, जहाँ ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ लोगों का भविष्य जिनके हाथ में है, वो लोग बहुत सारे इस तरह के चरित्र के लोग हैं। उन बहुत लोगों को डर है कि कभी ऐसे ये इलाज अगर हो गया बृजभूषण का तो दूसरे लोग भी हैं। अब मैं नाम मेरे से ना बुलवाऊँ, इस लिस्ट में मैक्सिमम लोग शामिल हो जाएंगे। वो सब लोग भयभीत हैं। अगर ये कार्रवाई हुई तो कल कोई लड़की जिनके साथ उन्होंने भी गलत काम किए हुए वो भी बोल सकती है, कोई महिला, कोई हमारी बहन बेटी हिम्मत मार के वो भी बोल सकती है, ताकि उनका भी इलाज ना हो जाए। सारे चोर चोर मुसेरे भाई छुपे हुए हैं।
एक दूसरे को बचाने पे लगे आरोप हुए। प्रत्यारोप हो रहा है दोनों तरफ से। महिला खिलाड़ी ने भी आरोप लगाया है, उधर ब्रिजभूषण भी कह रहे हैं कि महिलाएं खिलाड़ी जो भी बोल रही हैं वो गलत बोल रही हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कैसे निष्पक्ष जांच कैसे हो पाएगी इन सब चीजों अब में? बताइए, अरे आरोप मैं तो लड़कियों का सुना पूरे देश ने, इन्होंने कहा कि उसका नार्को टेस्ट कराओ और नार्को टेस्ट हमारा कराओ। इतना दबंगई से इस देश में कभी बात नहीं हुई। और दूसरा, कहीं ये ना आ जाए कि नार्को टेस्ट इस देश के उन नेताओं को भी कराना पड़े, उसकी भी डिमांड ये देश करे कि जो लोग इसको बचाने में लगे हुए हैं। तो क्या लगता है कितने दिनों तक इंसाफ की उम्मीद हो सकती है? दिन की क्या गिनती करें, क्या बताएं। 100वीं कील में छेद होगा दीवार में, अब वो कितनी जल्दी हथौड़ी चलती है ये सब जनता के हाथ में। अच्छा, ये तो बता दीजिए कि पास्को में गिरफ्तारी की लास्ट सीमा क्या है? देखिए, पाक्सो तो बनाया था नाबालिग बच्चियों को बचाने के लिए, कोई हम गिरफ्तारी तुरंत होती 24 घंटे के अंदर, वो हुई नहीं। लास्ट सीमा इसमें क्या है? गिरफ्तारी का क्या और लॉजिक है? गिरफ्तारी का क्या लॉजिक है पाक्सो में? तो खास तौर पे कि ऐसा कोई आदमी जिसने इस तरह का अपराध किया है वो कोई प्रेशर ना डाल पाए, वो कहीं और नुकसान ना पहुंचा पाए ऐसी बच्ची को, वो इधर उसे रास्ते ढूंढ के उसको वापस ना करे बयान देने के लिए। तो इन सारे प्रेशरों को ध्यान में रख के ही पुलिस गिरफ्तारी करती है और इमीडिएट गिरफ्तारी होनी ही चाहिए थी। अब तक नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ और अब तक माना जा रहा है कि लड़कियों पे दबाव भी बनाया जा रहा है। अब इसको क्या कहोगे फिर, रावण राज्य राम राज्य? तो वही मैं जानना रावण की चाहती हट थी, या रावण की हट, राम की मजबूरी? राम की मजबूरी, रावण का हट। लास्ट में हुआ क्या? जो हमारे ग्रंथ बताते, मुझे नहीं, मेरा ज्यादा विश्वास नहीं लोगों की लिखी हुई किताबों में कि वो सच्ची लिखी है गलत लिखी है, मगर जो लिखी है इस देश के सामने प्रस्तुत है उस किताब के हिसाब से ये रावण का हट और रावण की सेना वो अपने आप को ज्यादा ताकतशाली समझे बैठी है। और महाभारत युद्ध 21 दिन का था, ये 19 दिन हो गए। और उस वक्त तो क्या था, उस वक्त राम ने नहीं कहा मैं, रावण ने ये नहीं कहा मैं राम हूँ। यहाँ तो अब जो रावण है वो अपने आप को राम के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। गड़बड़ ये हो रही है देश के सामने, देश को जागरूक होना पड़ेगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से यहाँ पे देश को जागरूक होना पड़ेगा और यहाँ पर अधिवक्ता जी ने खुद बताया, सर ने खुद बताया कि किस तरीके से कानून का उल्लंघन हो रहा है और यहाँ पे लगातार जंतर मंतर पे प्रदर्शन जारी है। और आज यहाँ पर पहलवानों के द्वारा ब्लैक डे मनाया गया है, जिसमें कई लोगों ने भी, कई समुदाय के लोगों ने, आम जनता ने भी यहाँ पर आज हिस्सा लिया है और ब्लैक डे मनाया है। नेक्स्ट न्यूज़ लाइव के लिए दिलजीत।